Hello बच्चों, let's read this question. The question says that parallel plate capacitor of capacitance C has spacing D between two plates having area A. The region between the plate is filled with an dielectric layer parallel to its plates, each with thickness delta is equal to T by N. The dielectric constant of the mth layer is Km is equal to K 1 plus M by N. For a very large n is greater than 103, the capacitance C is alpha K epsilon naught A by D log 2. The value of alpha will be. इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट वो है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो बनाते हैं कि पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर की, स्पेसिंग जो इसका डिस्टेंस है कितना है, डी है, एरिया ए है, इसकी एरिया जो है वो ए है, एंड जो रीजन है बिटवीन द प्लेस विथ एन डाइलेक्ट्रिक लेयर्स जो कि प्लेट्स की क्या है, पैरेलल हैं, कुछ इस टाइप से है। जिनके एन डाइलेक्ट्रिक लेयर्स हैं एंड जिनकी थिकनेस कितनी है, डेल्टा है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द mth लेयर, कितने लेयर्स हैं, mth लेयर Km is equal to K1 plus M by N। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टू लेयर्स के बीच ये लेयर्स चूज किया मैंने, कैपेसिटर प्लेट, इनकी जो डिस्टेंस ले लेते हैं वो क्या है, dx, एंड ये किसी भी इधर से या इधर से किसी भी डिस्टेंस जो है वो x पर है, dx एलिमेंट ले लिया मैंने। अब क्या करते हैं कि इस जो कैपेसिटर है तो इसकी जो x जो है हमारी डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से कहीं से भी x, इस कैपेसिटर की डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास mth लेयर इनटू थिकनेस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा m, थिकनेस कितना है हमारे पास d बाय कैपिटल N, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x बाय d इज इक्वल टू m बाय कैपिटल N। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ मैं। अब क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट dc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए है एंड जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो Km है एंड डिस्टेंस कितनी है हमारी, dx है, क्योंकि एलिमेंट एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं। अब क्या करते हैं कि हमको होल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाल
निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे हम, एंड उसके बाद पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/c इक्विवेलेंट ये आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/dc इज इक्वल टू, जो लिमिट हमारी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से d तक की होगी, एंड dx बाय एप्सिलॉन नॉट a km। तो ये हमारे यहाँ से आ गया है, ये dc इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a km बाय dx। तो dx हमारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है। अब क्या करते हैं हम कि 0 to d लिमिट है हमारी, अब km क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में है km इज इक्वल टू k1 प्लस m बाय n। km की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to d dx डिवाइड बाय एप्सिलॉन a, इसकी वैल्यू है हमारे पास k कैपिटल 1 प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल N। यहां से आ जाएगा हमारे पास d बाय एप्सिलॉन नॉट a के, चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to d dx डिवाइड बाय 1 प्लस, चूंकि 1 प्लस m बाय n इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से कितना आया हमारा, x बाय d। तो यहाँ पास आ जाएगा x प्लस d, एंड ये d हमारा क्या हो गया, हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पास। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा d एप्सिलॉन a के ln x प्लस d, एंड जो लिमिट है हमारी, लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, 0 से d तक की। तो ये आ गया हमारे पास 1/c इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया d बाय एप्सिलॉन a के, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा ln, पहले d तो आ जाएगा 2d ln 2d माइनस ln d। अब जो प्रॉपर्टी होती है लॉग की वो क्या होती है कि यदि माइनस साइन है तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो d एप्सिलॉन a के ये आ जाएगा ln 2d डिवाइड बाय d, d से d कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया ये d अपॉन एप्सिलॉन a के लॉग 2। अभी c इक्विवेलेंट ऊपर, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन a के डिवाइड बाय d ln 2। हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्फा के एप्सिलॉन नॉट a d ln 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, चूंकि हमें लास्ट में मिला है एप्सिलॉन नॉट a के बाय d ln 2। अब यहाँ पास देखो कि यदि हम कंपेयर करें
यदि हम कंपेयर करें जो क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला गया है अल्फा की वैल्यू यहाँ, तो कैपेसिटेंस C इज अल्फा के एप्सिलॉन नॉट ए डी लॉग 2। तो हमारे पास के एप्सिलॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया है, के एप्सिलॉन नॉट ए डी लॉग 2। अल्फा नहीं गिवन, अल्फा की जगह हम यदि 1 रख दें, यदि अल्फा की जगह हम यहाँ 1 पुट कर दें, तो हमारा जो ये पूरा आया है, तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।